you can mute your video. Okay. प्लीज कॉन्सेंट्रेट। देखो फर्स्ट है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। एक क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है आपसे कि आज आपने घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और ये भी पता करना है आपने कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। फिर डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे टुडे। फिर ये बताओ कि क्या जो आप लोगों ने फूड लिया है, जो भी खाना आपने खाया है, क्या वो कल के खाने का खाना सेम है। ऑब्वियसली सेम नहीं होता है। क्या सबके घर में तो आज भी वही बेक हुआ होगा या कुक हुआ है? नहीं ना। आगे eat different kinds of food at different times, isn't it? हम क्या करते हैं, हर टाइम पे डिफरेंट तरह के फूड्स लेते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शाम को भी ब्रेड नहीं खा सकते। ओके बच्चों, आप लोग अपना वीडियो जो है आप म्यूट कर दो। ओके प्लीज म्यूट योर वीडियो नाउ। आगे देखो, ये है आपकी फूड वैरायटी। एक टॉपिक है एक्टिविटी 1 में क्या कह रहा है कि आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आप अपने फ्रेंड से पूछो स्कूल्स में कि भाई जो किस बारे में, कि उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या आइटम्स खाए हैं। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और फिर ये भी पता करना है आपको ये इन्फॉर्मेशन किससे लेना है, जो आपके फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हो। ओके सॉरी, लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर बुक as given in table 1.1 for as many friends as possible। और फिर क्या करना है कि एक इनकी लिस्ट आपने तैयार करनी है अपने नोटबुक में। मतलब जितना आपसे पॉसिबल हो सके उतने ज्यादा फ्रेंड्स से आप ये कंक्लूड करो कि वो उनके मतलब उनके स्टेट्स में किस तरह का मेन फूड है, या फिर वो टाइम टू टाइम किस तरह का खाना खाते हैं। यहाँ पे टेबल 1.1 में देखो, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। आपको पहले ब्लॉक में अपने फ्रेंड्स या फिर स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिया है, अगर रिया ने फूड, आप दूसरे ब्लॉक में फूड आइटम्स ईटन इन डे। अब रिया ने जो जो खाना पूरे दिन में खाया वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, वैसे ही जितने पॉसिबल हो सके उतने फ्रेंड्स के नाम यहाँ पे लिखो, और दूसरे ब्लॉक में वो फूड आइटम्स बताओ जो उन्होंने खाया है। There seems to be so much variety in the food that we eat। यहाँ पे क्या होता है, हमारे फूड्स में बहुत ज्यादा वैरायटी होता है। मतलब हम एक ही तरह का खाना हर टाइम नहीं खाते हैं, हमारे टाइम टू टाइम खाने की जो शेड्यूल है वो चेंज होते रहते हैं, और डे तो होते ही है। What are these food items made of? और अगर हमने जो भी खाया है वो आइटम्स किस चीज से बना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। आप ना राइस के बारे में सोचो जो आपके घर पे पकाया गया है। वी टेक रॉ राइस। इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, रॉ राइस चाहिए होता है, यानी कि कच्चा चावल, एंड बॉइल इट इन वाटर। और इसको हम किस में बॉइल करते हैं, वाटर में बॉइल कर देते हैं। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर दिस डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। तो इस बॉइल्ड राइस को प्रिपेयर करने के लिए हमें कितने ज्यादा आइटम्स की जरूरत पड़ी, कितने ज्यादा इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ी। जस्ट टू मटेरियल्स, वाटर, राइट, और एक रॉ राइस। दो ही तो मटेरियल्स के मतलब हमें नीड हुआ इसको प्रिपेयर करने में। ऑन द अदर हैंड, अब एक और एग्जांपल दे रहा है कि सम फूड आइटम्स आर मेड विद मेनी इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। ये हम चावल हमने जो बनाया इसमें हमें सिर्फ दो मटेरियल्स की जरूरत पड़ी, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ क्या करें, वेजिटेबल करी प्रिपेयर करने जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है। वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो हमें क्या क्या की जरूरत पड़ेगी, जिस वेजिटेबल की करी हम प्रिपेयर करेंगे तो उसकी वेजिटेबल्स चाहिए होगी, नमक चाहिए होगा, मसाले चाहिए होंगे, तेल और बाकी वाटर वगैरह जो भी है, ये सारी चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। एक्टिविटी 2 तो यहाँ पे choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this by discussing with your friends। अब क्या करना है, ये एक्टिविटी को थोड़ा कॉन्सेंट्रेटली सुनो। जो टेबल 1.1 में आपने बनाया है ना कि अपने फ्रेंड्स के नाम हमें लिखने हैं, और दूसरा क्या करना है, नाम लिखा है जो, फिर उसके सामने उस मतलब हमारे दोस्त ने या उस पर्सन ने क्या खाया है वो हमने बताया। जैसे मैंने एग्जांपल में मैंने आपसे बोला था कि फर्स्ट कोई भी ऐसा ले लो, रिया का नाम लिया मैंने
और रिया ने क्या खाया, आलू के पराठे खाए या फिर कड़ी खाई। तो अब हमें क्या करना है, उस कड़ी को उठाना है और यहाँ पे उस चीज को मेंशन करना है कि भाई करी बनाने में हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है some examples are given here। तो यहाँ से एक फूड आइटम देखो, ब्लॉक टेबल पर 1.2 में फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट। फूड आइटम में रोटी और रोटी ले रखा है, अब उसमें बनाने के लिए जो चीजें चाहिए होती है वहां पे दे रखा है कि आटा और वाटर, यही चाहिए होता है ना रोटी बनाने के लिए। यस मैम। मैम ठीक है, और देखो दूसरे नीचे दूसरे ब्लॉक में देखो दाल, तो दाल के लिए हमें क्या क्या चाहिए होती है, पल्सेस चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, ऑयल, घी या फिर सम स्पाइसेस एज यू विश, जो भी हम उसमें डालते हैं इंग्रेडिएंट। हालांकि वैसे पल्सेस, वाटर, सॉल्ट और यही चीजें चाहिए होती हैं। तो ये एक क्या था, ये एग्जांपल था कि टेबल 1.1 में जो भी आपने फूड आइटम मेंशन किया है उसको लेकर के फिर आपको ये बताना है कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए। अभी तक ऐसा कुछ भी टिपिक नहीं है, इसलिए सभी को क्लियर है ना। यस मैम ठीक है बच्चों, नीचे आते हैं। What do we find? Do we find some ingredient common for different food items? अब हमने क्या इसमें से फाइंड किया, क्या हमें कुछ इंग्रेडिएंट सेम लगे, जो हमने जैसे कि दाल बनाया और हमने चपाती बनाई, तो हमें एक चीज क्या कॉमन मिला कि रोटी में भी हमने वाटर को यूज किया और पल्सेस में भी, मतलब दाल बनाने के लिए भी हमने वाटर का यूज। तो कुछ ऐसी चीजें हमें कॉमन मिली ना डिफरेंट फूड आइटम्स को बनाने के लिए, कुछ एक चीजें सब में यूज होती है, जैसे कि हमारा सॉल्ट हो गया, अगर हम वेजिटेबल करी बनाते हैं देन वी आल्सो यूज, और अगर हम कुछ कड़ी नॉर्मली बनाते हैं या फिर चिकन बनाते हैं, उन चीजों में भी हम बच्चों प्लीज आप लोग अपना वीडियो म्यूट कर दो प्लीज। आगे देखते हैं। So where do these ingredients come from? तो let's topic it now start कि अब ये सारे ingredients जो हैं वो आते कहाँ से हैं। यही आप लोगों का लेसन है कि भाई ये आता कहाँ से है, जो भी चीजें हम खाते हैं। तो फर्स्ट 1.2 देखो, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। अब ये फूड मटेरियल्स और इनके सोर्सेज क्या है। It may be easy for us to guess the source of some of ingredients that we listed in table 1.2, fruits and vegetables for इंस्टेंस। अब देखो इसमें कह रहा है कि हाँ ये आसान होगा बताना कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स जो है टेबल 1.2 में ये कहाँ से आते हैं, या तो ये फ्रूट से मिलेंगे, वेजिटेबल से मिलेंगे, ठीक है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, तो अगर आपसे पूछे कि भाई ये वेजिटेबल्स और जो फ्रूट है वो हमें कहाँ से मिलता है, तो आप ऑब्वियसली यही आंसर दोगे कि भाई ये प्लांट से मिलता है, हमें हमें प्लांट से मिला ये सारी चीजें। व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, अब सोर्स जो है चावल का या गेहूं का, ये भी तो प्लांट का, ये प्लांट से ही तो हमें मिलता है ये। You may have seen paddy or wheat field with a row and row of a plant which gives us these grains। अब हमने देखा होगा कभी खेतों में कि वो जो ऐसे रोज लंबे लंबे से जा रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के, तो वो सारे प्लांट ही तो होते हैं, तो हमें वहीं से मिलता है ये चीजें। एंड देन देयर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। और जो हम जो दूसरे सोर्स यूज करते हैं जैसे कि मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, ये हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है ना बच्चों। यस मैम। ओके मैम हाँ चलो आगे नेक्स्ट शुरू करते हैं। एक्टिविटी 3 देखो। तो बच्चों अभी तक हमें क्या पता लगा, सिर्फ हमने ये देखा कि ये जो हमारे फूड जितने भी हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, दो मोड से मिलते हैं, एक तो हमें प्लांट से मिलते हैं और दूसरा हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। प्लांट से जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, ऐसी चीजें हमें मिलती हैं, लेकिन एग, मीट, मिल्क, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, एनिमल से मिलती है। ओके यस मैम। ओके मैम एक्टिविटी 3 पे आ जाओ बच्चा। आप ऑडियो के अपना जो है ना म्यूट कर दो आप लोग प्लीज, ठीक है। देखो, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। अब क्या जो हमने ऊपर जो हमने एक्टिविटी कर रखी थी उसमें हमें ये चेक करना है कि वो चीजें जो हमने बनाया है वो कहाँ से हमें मिली है। तो हमने फर्स्ट एक एग्जाम्पल क्या लिया था, रोटी लिया था। तो रोटी में हमें आटा यानी कि जो व्हीट था और वाटर था, तो
तो वीट हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। समझ में आया? सभी को क्लियर है कि भाई हाँ गेहूं तो हमें पौधे से मिलता है। तो पहले वाला जो फूड तो हमें सारा प्लांट से मिला। सबको समझ आया? Yes, ma'am. हाँ, अब जैसे कि आते हैं सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3, fill in the blanks in table 1.3 and add more example to the list। अब 1.3 जो यहाँ पे टेबल दे रखा है, प्लीज आप उस पे आ जाओ। देखो फूड आइटम के ब्लॉक में इडली है, चिकन करी है, खीर है, दूसरे में उनके इंग्रेडिएंट है। अब वो इंग्रेडिएंट मिलते कहाँ से है, क्या उनका सोर्स है, क्या वो प्लांट है या फिर वो एनिमल है, ये बताना है। तो पहला इडली है, इडली में क्या क्या बनाने के लिए चाहिए होता है? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर, यही चाहिए होता है, यहाँ पे दे रखा है। तो राइस जो है वो हमें कहाँ से मिल गया? राइस तो हमें पता है कि ये प्लांट है, तो हमें प्लांट से मिला, यहाँ पे प्लांट दे रखा है। अब हमें उड़द दाल, तो ये दाल जो है इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ अ पल्सेस, सो ऑल्सो वी कैन गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। तो उड़द दाल हमें प्लांट से ही मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उड़द दाल के जो सोर्स का ब्लॉक है वहां पे आपको भरना है प्लांट। ओके, नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट तो हमें एक अदर मिलता है जो है ओशियन या फिर पोन्स, ये दे सकते हो आप। और नहीं, सॉल्ट तो हाँ हमें ओशियन से मिलता है, ये कोई प्लांट या फिर एनिमल से हमें नहीं मिलता, ये तो ओशियन से मिलता है। और वाटर भी इसका अदर सोर्स है, ठीक है। दूसरा देखो चिकन करी, चिकन करी की जो चिकन करी में जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, तो क्या चिकन है हमारा, स्पाइसेस है, ऑयल, घी और वाटर चाहिए होता है। तो अब बच्चों ये बताओ कि जो चिकन करी है इसमें जो चिकन है वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से। वेरी गुड, पहली बात है कि एनिमल से मिलेगा। अब स्पाइसेस, तो स्पाइसेस तो हमें प्लांट से ही मिलेंगे, क्योंकि जो ये रेड चिली है, टर्मरिक है, कोरिएंडर है, क्यूमिन है, जो भी चीजें हैं ये सारे हमें प्लांट से ही ऑब्टेन्ड होते हैं, राइट? यस मैम। तो स्पाइसेस में आपने Yes, ma'am. प्लांट्स भर देना है, ठीक है। स्पाइसेस के सामने अपने सोर्स के डब्बे में प्लांट्स डालना है। ऑयल, घी हमें प्लांट्स और एनिमल से भी मिलता है, क्योंकि जो हमारा घी है, ऑयल है, ये ना कुछ उनसे तैयार किया जाता है, ये भी वेजिटेबल किया जाता है उन्हीं के ऑयल से, और कभी कभी कुछ एनिमल्स की चर्बी से भी। ओके, वाटर का तो अदर सोर्स है। खीर है, तो खीर में हमें मिल्क, राइस और शुगर की जरूरत पड़ती है। तो आपको पता है मिल्क तो हमें प्लांट से मिलता नहीं है, तो ये हमें एनिमल से मिलेगा। राइस हमें प्लांट से मिलता है, और शुगर कहाँ से मिलता है बच्चों? मैम प्लांट से। Sugar cane. हाँ जी, तो शुगर केन तो प्लांट में ही आता है, तो वो ऑब्वियसली हमें शुगर कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। डन, सभी को कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. Ma'am. आ जाओ, देखो what do we conclude from activity 3? Plants are the source of food ingredient like grains, cereals, vegetables and fruits। तो हमने ये क्या यहाँ पे देखा, एक्टिविटी 3 जो था हमने क्या पता किया उसमें कि जितने भी भाई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पार्ट है और ग्रेन्स है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है, राइट? जितने भी पल्सेस है, जितने भी वेजिटेबल्स है, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी ग्रेन्स है, मतलब अनाज, सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। लेकिन एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। लेकिन हमें जो एनिमल से प्रोडक्ट मिलते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट है? मिल्क है, मीट है और एग्स है, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. काउ, गोट Yes, एंड are some common animal which gives us a milk। अब काउ है, गोट है, बफेलो है, ये कैसे एनिमल्स है? कुछ कॉमन एनिमल है जो हमें क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं? मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये सारी चीजें जो और मिल्क से मिलने वाले प्रोडक्ट हैं, ये सारे यहाँ पे नेम दे रखा है कि बटर है, क्रीम है, चीज है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं एनिमल प्रोडक्ट, राइट? Can you name some other animal which gives us milk? क्या आप इनके अलावा जो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, क्या इनके अलावा कुछ और ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हो जिनसे आपको मिल्क प्रोवाइड होता है? Ma'am, goat. Ma'am, goat, buffalo, cow. बच्चे यहाँ पे काऊ, गोट, पहले जो है ना वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। इनके अलावा अगर आप किसी और जानवरों को जानते हो जिनसे हमें मिल्क प्रोवाइड होता है, तो वो है कैमल। Ma'am, camel. Ma'am, और camel.
हाँ ठीक है, सही आंसर। चलो आगे देखते हैं 1.3 टॉपिक। देखो, प्लांट पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब हम जो खाना खाते हैं वो कौन कौन से पार्ट लेकर के खाते हैं प्लांट के। बच्चों ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्लांट पार्ट का मतलब बता रखा है कि जैसे हम पौधों के ना पत्ते भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं, फ्रूट्स पार्ट भी खाते हैं, इवन उनके रूट्स भी खाते हैं, स्टेम्स भी खाते हैं। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि प्लांट पार्ट तो हम खाते हैं, और एनिमल प्रोडक्ट में हम कौन कौन से एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं एज अ फूड, वो यहाँ पे बताया जाएगा। तो प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट जो है वो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे फूड का। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, लेकिन मतलब कौन कौन से पार्ट्स ऑफ प्लांट के हैं ये बता रखा है। वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स। हम पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं ना सभी। Yes, ma'am. ओके, यस फ्रूट ऑफ, फूल गोभी। हाँ जी। फिर हम क्या करते हैं, कुछ प्लांट के फ्रूट पार्ट भी खाते हैं, ऑब्वियसली खाते हैं क्योंकि जितने भी आपके फ्रूट्स हैं वो प्लांट के फ्रूट पार्ट ही होते हैं, है ना। Yes, ma'am. मैम। और कभी कभी समटाइम्स रूट, कभी हम रूट भी खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स भी खाते हैं, इवन फ्लावर भी खाते हैं। यहाँ पे फ्लावर से आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राई। आपने कभी कभी जो पंपकिन का वो, पंपकिन को कद्दू कहते हैं ना, कद्दू, कद्दू के फ्लावर, उनको पेस्ट होता है चावल के पेस्ट में डिप करके और फिर फ्राई करके खाया है। यस मैम। हाँ, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो हमने फ्रूट पार्ट भी, फ्लावर पार्ट भी खाया, सॉरी फ्लावर पार्ट भी खाया हमने प्लांट का। तो हमने क्या इसमें कंक्लूड किया कि भाई हमने तो प्लांट के हर एक पार्ट को खा रखा है, इवन वो रूट हो, स्टेम हो। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल, सम प्लांट्स के पास क्या होता है, दो और दो से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। मतलब क्या होता है कि एक ही प्लांट के हम कभी कभी जब दोनों पार्ट खा लेते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये जो हमारा रेडिश होता है ना, मूली, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मूली को खाते हैं और उनके पत्तों को भी यूज कर लेते हैं एज अ साग। देखा है कभी आप लोगों ने, यस मैम। भी कट कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, एडिबल होते हैं, ठीक है। मतलब इनके एक ही पौधे के जिनके हम दो पार्ट्स खा लेते हैं उनको कहते हैं एडिबल प्लांट्स, ठीक है। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जैसे कुछ ये ऑयल्स होते हैं, मस्टर्ड प्लांट होता है ना सरसों का, तो आप लोगों ने सुना होगा सरसों का साग भी खाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि वो जो सीड्स होते हैं उनको हम लोग ऑयल के फॉर्म में भी यूज करते हैं। तो हमने एक प्लांट के दो पार्ट खाए। Yes, ma'am. यस मैम। बच्चों कोई डाउट तो नहीं है तो प्लीज पूछो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगी और पूछूंगी भी कि अब आप बताओ कि ऐसे एक पौधे के कौन कौन से दो पार्ट्स हम खा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। वही बता रखा है कि मस्टर्ड प्लांट का क्या है, मस्टर्ड प्लांट हमें ऑयल भी देता है और हम इसके लीव्स को भी यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड। आप लोगों ने कुछ डिफरेंट बनाना प्लांट के कुछ डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सुना है जिनको हम फूड के तौर पे यूज यस करते हैं, मैम। बता दो मुझे। मैम मैम उसका जो स्टेम होता है नीचे से जो रूट की तरह, उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो खाते हैं, बनाना खाते हैं। और बनाने के लीफ में भी जब वो खाते हैं। अच्छा, वेरी गुड, मुझे तो नहीं पता था, थैंक यू। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। आगे देखते हैं। Think of a more examples where two or more parts of a single plant are used as a food. अब क्या करना है, आपने थोड़ा सा सोचना है कि ऐसे और कितने सिंगल प्लांट्स हैं जिनके एक या एक से ज्यादा पार्ट्स को हम लोग खा लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया रेडिश का, एक यहाँ पे पहले से ऑलरेडी एक मस्टर्ड का दे रखा था, आपने बनाना का भी बताया। तो वैसे ही आपको क्या करना है, कुछ और पार्ट्स के बारे में सोचना है, ऐसे प्लांट्स के बारे में सोचना है जिनके हम क्या करते हैं, प्लांट को ज्यादा खा जाते हैं, ठीक है। सोचोगे, मुझे बता दोगे अभी सोच के कि मैं आगे कंटिन्यू करूं। मैम सोयाबीन। अनियन आता है। सॉरी, मैम सोयाबीन। अनियन आता है। हाँ अनियन भी है और गार्लिक मैम भी है। कोकोनट। मैम सोयाबीन।
सोयाबीन, हाँ वेरी गुड, ये भी मैम खाते हैं। कोकोनट, हाँ कोकोनट भी खाते हैं। कोकोनट के दो हम लोग। अच्छा ठीक है, एक काम करो आप लोग, एक एक करके मुझे आंसर दो। एक किसी ने सोयाबीन बताया मुझे, ठीक है आंसर, वेरी गुड। उसके सीड्स को भी हम लोग यूज करते हैं ऑयल के फॉर्म में, और बाकी जो उसका रॉ मटेरियल होता है वो भी यूज करते हैं। ओके, अच्छा एक देखो यहाँ पे जो पहेली है ना, एक क्वेश्चन पूछिए आपसे। पहेली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ और फूड्स कम फ्रॉम सोर्स अदर देन अ प्लांट्स एंड एनिमल। क्या आप कोई ऐसे फूड का सोर्स बता सकते हो जो ना प्लांट से आता हो ना एनिमल से आता हो, किसी और सोर्स से आता हो? तो बच्चों देखो, एक नॉर्मली है कि सॉल्ट हमारा और वाटर, ये ना प्लांट से मिलता है हमें ना एनिमल से मिलता है। ये कुछ अदर सोर्स होते हैं जो ओशियन से हमें मिलते हैं। सभी को समझ आ रहा है ना? यस मैम। मैम। यस मैम। अभी मैं डायग्राम है एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट, ये आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रहा, मैं ये ड्राइंग के बारे में बता रही हूँ बच्चों। ऊपर का पार्ट फ्लावर है, फ्रूट है, ये स्टेम है, यहाँ पे लीफ आ रहा है। और देखो ये जो रूट के इस तरफ वाला पार्ट है, जो रूट जो पार्ट है ना, ये सॉइल के अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं, और ऊपर वाले को कहते हैं शूट सिस्टम। सभी को समझ आ रहा है? तो ये पार्ट होता है सॉइल के अपर वाला जो पार्ट होता है, ये ऊपर वाला, जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ये सारी चीजें आती है हमारे शूट सिस्टम में। और जो नीचे वाला होता है, ठीक है, उसको कहते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, सभी को समझ आया? यस मैम। चलो मैम, किसको समझ नहीं आया बताओ मैम मुझे ना। क्या समझ है बच्चे बोलो? मैम रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। बच्चे देखो, रूट सिस्टम वो सिस्टम है ना जो हमारे सॉइल के अंदर के प्लांट्स पार्ट होते हैं। जैसे कि सॉइल है, सॉइल के अंदर तो हमारा रूट होता है, राइट? वो रूट जितने मतलब जैसे हेयरी लाइक होते हैं ना अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर में जो हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो कहा जाता है रूट सिस्टम, क्योंकि उसमें वही कंक्लूड होता है। ठीक है, ऊपर के जो सॉइल के ऊपर के जितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गया, फ्रूट हो गया, लीफ हो गया, जो भी चीजें हैं ये आती है हमारी शूट सिस्टम में। ठीक है, यस मैम। एनी डाउट? ओके मैम। नो मैम। आगे चले। यस मैम। यस मैम। ये देखो बच्चों, ये राग आपका नीचे यहाँ से शुरू है। यहाँ पे दे रखा है एक्टिविटी 1.4 प्लांट पार्ट एज अ फूड। यहाँ पे फूड आइटम दे रखा है ब्रिंजल करी। अब ब्रिंजल करी को बनाने के लिए जो भी हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होता है यहाँ पे है। ठीक है, अब प्लांट पार्ट विच गिव्स, अब इनमें से आपको ये बताना है कि ब्रिंजल कौन सा पार्ट, ब्रिंजल जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो फ्रूट पार्ट है। चिली जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है, फ्रूट पार्ट है। मैंने कहा था कि जितने भी सीड्स आते हैं, जितने भी ग्रेन्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, ये सारी क्या होती है, ये सारे सीड पार्ट होते हैं, ये सब सीड में कंक्लूड होते हैं, बीज कहा जाता है जिनको। तो ऑयल जो है ग्राउंडनट है या फिर मस्टर्ड का है या फिर सोयाबीन का है या फिर कोई भी अदर प्लांट का है, अगर वो ऑयल है तो ऑयल जो होता है वो हमें सब सीड से मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा प्लांट का पार्ट हो जाएगा, सीड पार्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो बच्चे मैम। सुन, एक एग्जांपल आपने और देना, जैसे यहाँ पे ब्रिंजल कड़ी है ना, वैसे कोई भी एक आप फूड बताओ जो जैसे आपके घर में जो भी प्रिपेयर हुआ हो उसका एक नाम दो, उसमें जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो बताओ, और वो कहाँ कहाँ से बनते हैं ये मुझे बता दो। कोई भी किसी के घर में कुछ भी फूड आइटम बनाओ, आलू का पराठा हो, कड़ी हो, या फिर सैंडविच हो, कुछ भी बताओ। मैम
जी बच्चे, मैं बताऊं? मैम pumpkin. पंपकिन बना है आपके घर में, बताओ उसमें क्या क्या चाहिए होता है? फर्स्ट थिंग पंपकिन, Ma'am, spices, oil, water, ओके and also tomato and onion. ठीक है। और बेटा पंपकिन को बनाने के लिए आपने बताया ऑयल चाहिए होता है, ठीक है, स्पाइसेस चाहिए होता है, टमाटो चाहिए होता है, अनियन चाहिए होता है, बट आपको पंपकिन नहीं चाहिए होगा। मैम चाहिए। Yes, ma'am. फर्स्ट एग्जांपल एक जिसने भी दिया है, पंपकिन अगर है किसी के घर में, पंपकिन का वेजिटेबल मतलब करी तैयार हो रही है, तो हमें पंपकिन चाहिए होगा। तो पंपकिन जो है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? फ्रूट पार्ट है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ने कहा कि टमाटो और टमाटो चाहिए, तो टमाटो भी हमारा फ्रूट पार्ट है, तो टमाटो किसमें चला जाएगा? फ्रूट पार्ट में चला जाएगा। तीसरा बोला अनियन जो है, वो अनियन हमारा कौन सा पार्ट है प्लांट का? मैम रूट सिस्टम। Ma'am. जी सॉरी मैम स्टेम। बोलो क्या कह रहे हो आप? हाँ ओके, क्योंकि देखो क्या होता है कि यहाँ पे कहीं कहीं एक्सेप्शन भी होता है कि कुछ कंफ्यूज होते हैं कि अनियन जो है, जिंजर है, रेडिश है, और ये कैरेट है ना, ये एक्चुअली में पार्ट होता क्या है? तो इन दोनों ही कहा जा सकता है कि नो इश्यू, लेकिन फिर भी एक कंफ्यूजन देखा जाता है कि इनको स्टेम पार्ट ही कहा जाता है। ओके ओके मैम। ठीक है, आगे देखो। तो ये हो गया। दूसरा आपने कहा स्पाइसेस, स्पाइसेस में चिली आ सकता है, तो चिली जो है वो फ्रूट पार्ट है। टर्मरिक है, टर्मरिक। हल्दी, हल्दी जो है इसको भी स्टेम पार्ट भी कह सकते हो आप, रूट पार्ट भी कह सकते हो, क्योंकि इनमें हेयरी लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं थोड़े, और ये जो डायरेक्टली एज अ ब्रांचेस निकलते हैं, इसलिए इसको स्टेम पार्ट भी कह सकते हो आप। ठीक है। दूसरा आपने कहा वाटर, तो वाटर इज अदर सोर्स, और सॉल्ट, सॉल्ट इज अदर सोर्स, ये ना अपने प्लांट से मिलता है ना एनिमल से मिलता है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। चलो यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स बना रखा है जिसमें पिक्चर्स शो है। देखो क्या लिखा है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। आप कभी भी वैसे अननोन प्लांट्स, यानी कि अननोन प्लांट्स मतलब कि ऐसे प्लांट्स को कभी टेस्ट करने की कोशिश मत करो जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो। कुछ हो सकता है कि वो क्या हो सकता है, पॉइजनस भी हो सकते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. और में देखो, from all the food item you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredient are obtained from plant. Which part of a plant? Identify this and list the food items and plant parts and show in figure table 1.4। ये जो ऊपर मैंने एक वो करवाया एक्टिविटी कर, वही है ये। आपको क्या करना है, एक फूड आइटम लेना है, उसमें जो जो इंग्रेडिएंट है वो आपको बताना है, और वो इंग्रेडिएंट किस प्लांट के पार्ट से मिल रहे हैं, या फिर मतलब जो भी सीड है, रूट है, स्टेम है, जो भी पार्ट है वो आपको बताना है। तो ऑलरेडी हमने एक यहाँ पे कर लिया है, एक और आप कर लेना। ठीक है, आगे चले। यस मैम। Ma'am. 5 देखो, टेक सम 5 सीड्स। हेलो मैम बच्चों को मेरी, हेलो Yes, ma'am. एक्टिविटी 5 Yes, देखो, ma'am. take some dry seeds of a moong or chana, put a small quantity of a seed in a container filled with water and leave this aside for a day। हमें क्या करना है, कुछ ड्राई सीड्स किसके लेने हैं? मूंग के और चना के। ठीक है, मूंग और चना पता है ना आपको, वो नहीं, आप हाँ वो चना भी ले सकते हो। ठीक है,
अब क्या करना है इनको, मतलब थोड़ी सी सीड की क्वांटिटी लेनी है और फिर आपको एक कंटेनर में डालना है, जैसे कि आप कटोरी भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, और उसमें पानी फिल्ड होना चाहिए। और कुछ दिनों, मतलब एक दिन के लिए आपको उसे साइड में छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। फिर क्या करना है, पानी को निकालो पूरी तरीके से और सीड्स को वेसल में छोड़ो, ठीक है। रैप देम विद अ पीस ऑफ अ वेट क्लॉथ, और उसको किसमें रैप करना है आपको, गीले कपड़े में, वेट क्लॉथ में करके, और फिर उसको साइड में रख देना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक बच्चों? No, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड? तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रहे हैं, उनमें ना वो निकल जाएंगे, उनके हेयर्स निकल जाते हैं, रूट निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो आपका सीड है, जो चना है, वो किस फॉर्म में आ चुका है, स्प्राउट्स के फॉर्म में आ चुका है, बिकॉज ऑफ इसके ऊपर क्या निकल गए हैं, रूट निकल गए हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के, ठीक है। कभी देखना, आप लोगों ने देखा होगा कि जब मूंग चना को थोड़े दिन के लिए हम मतलब एक दिन के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद उसको फिर किसी गीले कपड़े में रैप करते हैं ना, तो वो अंदर मॉइस्चर की वजह से क्या करता है, रूट को बाहर निकालता है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो see if these seeds have a sprouted, तो अगले दिन आप क्या देखोगे कि सीड के पास क्या हो चुके हैं, स्प्राउट निकल चुके हैं, मतलब उसके रूट बाहर आ चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड यू कैन ईट देम, और वॉश करने के बाद आप इसको खा भी सकते हो। दे कैन ऑल्सो बॉइल भी कर सकते हो। कुछ स्पाइसेस, ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट। और कुछ अगर वैसे आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप थोड़े से स्पाइसेस वगैरह इसमें स्प्रिंग कर लो, देन आप खा सकते हो, ठीक है। डू यू नो, क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने ये बना रखा है। अच्छा, आपने कर रखा है, वेरी गुड। तो आपको पता होगा। देखो आगे बच्चों, मैंने भी। सबने कर रखा है। डू यू नो Yes, ma'am. वेयर हनी कम्स फ्रॉम? एक क्वेश्चन है, आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है? पता है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ ठीक है, हनी बी से मिलता है। पर ये प्रिपेयर कहाँ से किया जाता है, देखो। और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? Have you seen a beehive? आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? Where so many gives keep buzzing about, जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना जो बी बज करती होती है, बनाती होती है, ठीक है। बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लावर के जो स्वीट जूसेस होते हैं ना, उनको नेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, बीज जो होती है ना, वो हर फूल पे जाती है, उन्हें टेस्ट करती है, और फिर उसके बाद उसका जो जूस होता है उसे ट्रैप करके वो अपने कैप करती हैं। फ्रॉम फ्लावर्स कन्वर्ट इनटू हनी, देन उसको लेकर के आती हैं और फिर हनी में कन्वर्ट करती हैं, और फिर अपने छत्ते में इसको स्टोर कर देती हैं, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने छत्तों में इसको जमा करती हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। क्या होता है कि फ्लावर जो होता है ना, और उसका जूस, अगर फ्लावर नहीं होगा तो जूस भी नहीं मिलेगा, तो फ्लावर जो है वो क्या होता है, साल के कुछ ही पार्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। बच्चों एक मिनट आगे निकालती हूँ, रुक जाओ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ से, आई थिंक हाँ देखो, यहाँ पे आगे देखते हैं। यही पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि कुछ ही पार्ट्स के लिए अवेलेबल होता है, तो बी क्या करती है, बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो इसलिए मधुमक्खियां ना इनको पूरे ईयर के यूज के लिए स्टोर करती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bee. और जब कभी भी हमें मधुमक्खी का छत्ता दिखता है तो हम इसको उठा लेते हैं, और उनके जो स्टोर फूड होते हैं उसी से हम लोग हनी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब सबको पता लग गया कि ये हनी जो है वो कहाँ से आता है। तो वो नेक्टर ऑफ जूस क्या होता है कि फ्लावर ऑफ जूसेस होता है, जिसको नेक्टर कहा जाता है, ठीक है। और ये कौन कलेक्ट करता है, बी कलेक्ट करता है, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes. देखो, टू एनिमल। बच्चों देखो, अब आपकी मीटिंग है, अब ये ना जो है क्लासेस ऑफ होने वाला है, तो हम ना कल कहाँ से पढ़ेंगे 1.5 जो है, व्हाट डू एनिमल ईट। और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी, जितनी एक्टिविटीज है आपने करनी है खुद से, ठीक है।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. कल तक आई थिंक Yes, ma'am. बच्चों कल तक ये ना क्लासेस जो है ये फर्स्ट लेसन का जो है वो ओवर हो जाएगा, तो मैं क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन आंसर मैं ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. फिर आप Yes, लोग ma'am. चेक करा देना। अच्छा ठीक है, जब तक क्लासेस तब तक यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट कर लो। व्हाट डू एनिमल्स ईट? ठीक है, देखो, डू यू हैव अ कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास कोई ऐसा कैट, मतलब आपने कभी किसी पेट को पाला है, जैसे कोई डॉग या फिर बिल्ली, कैट, कुछ भी हो, ऐसा कुछ पाल रखा हो अपने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Ma'am, cat. ओके, ठीक है। तो फिर आपको पता होगा कि भाई यहाँ पे जो चीजें दे रखी है ना, वो पता भी होगा कि ये किस तरीके से क्या क्या खाना खाते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। तो जिसने जो भी पेट पाला है तो उसे पता होगा कि वो नहीं खाते हैं, पता है ना सबको? Yes, ma'am. अदर एनिमल, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ स्क्वायरल? आपने कभी गिलहरी भी देखी होगी, पिजन भी देखा होगा, लिजार्ड भी देखा होगा, या फिर कुछ स्मॉल इंसेक्ट। तो ये किस तरह का खाना खाते हैं ये हमें पता होता है ना? हमें पता है कि कार्निवोरस होते हैं कुछ तो हार्बिवोरस होते हैं, कुछ ओमनिवोरस होते हैं, राइट? Yes, ma'am. Yes, देखो ma'am. एक्टिविटी में क्या है, सेवरल एनिमल आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। कुछ यहाँ पे जानवरों का लिस्ट जो है टेबल 1.5 में आपको बता के रखा हुआ है। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे आर, इट इज ऑल्सो गिवन। और किस तरह का ये लोग खाना खाते हैं ये भी बता रखा है, ठीक है? तो बाकी चीजें हमें भरनी है, जैसे कि बफेलो क्या खाती है, तो ग्रास या फिर ग्रेन्स या फिर ऑयल केक, ठीक है, ये खाती है। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स भी खाती है, बर्ड्स भी खाती है, मिल्क भी खाती है, ठीक है? रैट क्या खाता है? रैट, हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. रैट चीज खाता है? Cheese. Cheese. ओके। लॉयन क्या खाता है? Animals. Ma'am, animal. Ma'am, और animals. Ma'am, animal. Ma'am, स्पाइडर, animals. स्पाइडर क्या खाता है? Ma'am, animal. Animal. हाँ, वो भी स्मॉल इंसेक्ट्स खाता है। एनिमल तो इतना ज्यादा मतलब ऐसे खा नहीं पाएगा, तो आप लोग स्मॉल इंसेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है? हाउस लिज़ार्ड जो है वो क्या खाती है? कॉकरोचेस खाती है, इंसेक्ट्स खाती है, ठीक है? काऊ जो है, काऊ क्या खाती है? सभी को पता है कि काऊ ग्रास खाती है, हाँ। ह्यूमन बींग्स क्या खाता है? Fruit and vegetables. Plants and animals. हाँ, वो प्लांट्स भी खाता है, एनिमल्स भी खाता है। और आगे का कुछ रह गया नीचे जो मैं Human beings. Butterfly. ह्यूमन, बटरफ्लाई नीचे है। बटरफ्लाई क्या खाता है? बटरफ्लाई या तो फ्लावर ऑफ Ma'am, मतलब insect. जो हाँ इंसेक्ट खाते हैं। Small insect. Tree sap. मेरे Tree साथ- sap.